जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी। और आज फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हमारे सामने आए हैं। तो 2005 से अब तक की टोटल सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के या फिर राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 2005 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स? तो मोटी सी बात, आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ पर फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी 1953, जिसमें और उसके आसपास ही आप लोग देखते हैं कि पहली बार भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर हमारे देश के अंदर एक राज्य का गठन किया गया था। और उसी दौरान बहुत बड़ा चेंज हमारे यहाँ पर स्टेट्स को लेकर के, फॉर्मेशन को लेकर के किया गया था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 7वां संविधान संशोधन था, जिसमें राज्यों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हम लोगों ने किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था स्टेट्स को अलग अलग। तो अगर स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा तो सीधी सी बात है उन स्टेट्स से आने वाली जो लोकसभा की सीटें हैं उनका भी फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम बाय ऑप्शन जाए तो 7वां संविधान संशोधन दिख रहा है, लेकिन ये बाय मिस्टेक 21 नहीं, ये 31 है, ये है 31, 31वां संविधान संशोधन, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर लोकसभा की जो सीट हैं, जो अभी 545 आप लोग बोलते हैं, पहले 525 थी, तो इसको बढ़ा करके 545 किया गया था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। और वहीं पे हम लोगों ने जनसंख्या भी बोली थी कि भाई 2026 तक हम लोग ये सीटें एज इट इज रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? भाई खतरनाक सा नाम है, आसान सी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद वाली कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संस्था बता दो। ये सब की सब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, सब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हिस्सा है जब संविधान बना था तब का। बट बाद में 1950 में मार्च शायद 15 मार्च की बात थी, 15 मार्च 1950 को हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, जिसके पहले हेड या फिर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। द आर्टिकल रिलेटेड टू एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 17 बच्चा जानता है। हमारे यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, भाग 3 के अंदर मूल अधिकार, और इन मूल अधिकारों के अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे डिवीजन किए हुए हैं। जैसे हम फ्रीडम की बात करते हैं, कहीं पर स्पेशल राइट्स के बारे में बात करते हैं, कहीं पर रिलीजन की बात करते हैं, कहीं पर हम कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो वो हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन की हैं। कहीं पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो ये जितनी फॉर्म आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि सब लोग समान हैं। उसमें हम आर्टिकल नंबर 17 में बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता से संबंधित जो भी हमारे देश के अंदर रीतियां कुरीतियां होंगी, भाई उन सबको हम एबॉलिश करेंगे, खत्म करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन में बोला है कि भाई समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, जो मतलब अनएथिकल लगती है आपको, उन सब को हम आर्टिकल 17 का चश्मा पहन करके देख सकते हैं। जैसे कभी हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी, जिसको हम लोगों ने इस एक्ट के अंदर रख दिया। छुआछूत जो गांव के अंदर या शहरों के अंदर भी अगड़ी जाति, पिछड़ी जातियों के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, उसको हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया। हम लोगों ने देवदासी प्रथा, देवदासी कहने का मतलब मोस्टली साउथ इंडिया के अंदर ही हुआ करता था, ये मंदिरों के अंदर
बच्चियों को छोड़ के चले जाया करते थे, वहां पर उन बच्चियों का पालन पोषण होता था और उसके बाद उन बच्चियों को उठा करके राजमहलों के अंदर नाच गाने वाले प्रोग्राम में भेज दिया करते थे। ये मैंने एक एंगल बताया, बट इसके एंगल कई सारे हैं, बट उसी एंगल के बारे में बात करेंगे जो आर्टिकल 17 को कोरिलेट करता है। ठीक है, तो वहां पर देवदासी व्यवस्था, और अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को भी इस आर्टिकल 17 की अस्पष्टता या फिर समाज के अंदर अनएथिकल प्रोसेस के अंदर इसको रखने की बात की है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एक सुधार। यह कथन भारत के किस अनुच्छेद से संबंधित है? द स्टेट आई शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कंजर्व एंड improve the nature environment refers to which article of the Indian Constitution? आर्टिकल नंबर 51A, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो हम लोगों ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको उठा करके इंप्लीमेंट किया था। बात क्लियर है? तो यहाँ पर फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो 51A की बात करता है, तो ये वाला जो कथन है वो हमारे यहाँ पर इस चीज को फाइनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने डाल लेनी है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? Which of the following is not a part of parliamentary control over public expenditure? अब देखो, मोटी सी बात, कॉमन सेंस लगा लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात चल रही है यहाँ पर मोस्टली। लोक लेखा कमेटी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी एक है। प्रकलन कमेटी समिति बिल्कुल, प्रकलन बिल्कुल। सार्वजनिक उपक्रम पर कमेटी बिल्कुल, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। बट जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो इस संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। वो एक तरीके से फ्री बॉडी हम लोगों ने बना रखी है। यहाँ पर इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अपने देश की पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी लोग हैं, एमपी लोग ही इन कमिटीज के एक तरीके से मेंबर बनते हैं। कहीं पर 30 मेंबर हैं तो कहीं पर 22 मेंबर हैं, कहीं लोकसभा से ही सारे मेंबर हैं तो कहीं 15 राज्य लोकसभा से हैं और 7 राज्य सभा से हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे वाह, 2005 में इतने ही थे, 2008 भी देख लेते हैं। 2008 में क्या था? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? When and where was the पंचायती राज सिस्टम started in India? कॉमन सेंस की बात, हमारे यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है और बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस थे देश के अंदर बोला कि भाई हमारे देश के अंदर एक पंचायती राज का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया गया था। बट 2 सितंबर 1959 को राजस्थान की विधानसभा ने एक एक्ट पास कर दिया पंचायती राज सिस्टम का। 2 सितंबर 1959 को राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया और अगले ही महीने सितंबर के बाद अक्टूबर, और दो तारीख ही क्यों? क्योंकि गांधी जी के जन्म का इंतजार किया गया था, मतलब बर्थडे डेट का इंतजार किया गया था और इसको एज ए ट्रायल नागौर में हम लोगों ने पब्लिश कर दिया था। ये एज ए ट्रायल था, ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर नागौर पे स्टार्ट तो किया था बट ये चल नहीं पाया था उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए था। आगे जाकर के फिर इसमें और इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने चीजें
और अलग अलग जगह पर पेश की थी। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में फिर हम लोगों ने अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया था, फिर असम वगैरह कई सारे स्टेट्स के नाम आते हैं। तो अगर हम लोग अपने इस एग्जाम के ओरिएंटेड देखें तो करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान हम लोगों को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अरे भाई ये तो अभी पढ़ाया था हम लोगों ने। अच्छा अगले साल भी यही आ गया क्वेश्चन 51A इसमें तो बताने वाली भाई कोई बात नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? ये तो आया थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? पहला ऑप्शन, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। क्यों करेगा भाई? क्योंकि भाई सेंट्रल मतलब यूपीएससी स्टेट पीएससी को क्यों मॉनिटर करेगा? बिल्कुल गलत बात है। ना ना हम नहीं मानते। स्टेट का अलग है, वो अपना खुद ही चेक कर लेगा भाई, निरीक्षण वगैरह करना है नहीं, वो वाली विंग उस पर नहीं कंट्रोल करेगी। दूसरा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो थोड़ी थोड़ी सी हमें लग रही है, हाँ यार हो सकता है, क्योंकि वो अपनी वर्किंग प्रोसेस में अपने ओरे में काम कर रहा है, ये अपनी वर्किंग प्रोसेस अपने ओरे में अलग से काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं इसको, हैश लगा दो इस पर। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। अरे क्यों लिए जाएंगे भाई? कोई यूं ही है, हलवा है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट से उठा करके लेंगे सबसे। ये तो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो मोस्टली आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर इन लोगों को उठा करके रखा जाता है। अब जरूरी थोड़ा है कि स्टेट से ही लिया जाए, बिल्कुल गलत बात। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। क्यों लेंगे भाई आपके गाइडलाइंस? ये क्योंकि ये तो अपने अलग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर बाय ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का प्रथम, यार भाई ये तो मैंने पिछली वाली अभी डिस्कस किया, वही क्वेश्चन आ गया। योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पर भी दोबारा हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। बट अब राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग इनको उठा करके एक जगह पर नीति आयोग 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2015। तो अब हम लोग इनको राष्ट्रीय विकास परिषद वगैरह नहीं देखते हैं, ये एज ए थिंक टैंक हम लोगों ने नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया है। बट उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री ही इनको लीड किया करते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष भी वही थे और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी वही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह मजा आ गया भाई, आज यहीं तक ही रखते हैं। तो 2005 एंड 2008 के पॉलिटी या राज व्यवस्था के अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आंसर में कुछ बताना है, या कोई आपको जानकारी लेनी है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।